हेलो टेकीज, वेलकम टू टेक हॉटलाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं Xiaomi के नए स्मार्ट प्रोजेक्टर को। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नए Xiaomi स्मार्ट प्रोजेक्टर के साथ यह बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इसमें आपके स्मार्टफोन या पीसी में जो कुछ भी है उसे आसानी से स्ट्रीम किया जा सकता है। इस नई जनरेशन के साथ Xiaomi ने हर संभव को अनुकूलित करना और प्लेटफॉर्म से अधिकतम लाभ उठाना सुनिश्चित किया है। इस डिवाइस को आप प्रमाणित Android टीवी के साथ पोर्टेबल स्टाइलिश प्रोजेक्टर के रूप में सोच सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक टीवी को इस LED ऑप्टिक्स में ऐड कर दिया जाए तो कैसा अनुभव होगा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इसे सेट करना कितना आसान है। मैं निश्चित रूप से आपको यूजर गाइड पढ़ने में कुछ समय बिताने की सलाह दूंगा। यह विशेष रूप से उपयोग के मामले में वास्तव में हैंडी है। Xiaomi ने इस प्रोजेक्टर के पिछले हिस्से में बहुत सारे छोटे छेदों को अच्छी तरह से एकीकृत किया है ताकि पर्याप्त एयरफ्लो हो। जैसा कि आप जानते होंगे कि यह प्रोजेक्टर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके पिछले हिस्से को कभी भी ब्लॉक न करें। पहली नज़र में हम सामने वाले हिस्से को देख सकते हैं जो काफ़ी स्टाइलिश भी है। पीछे की तरफ कुछ पोर्ट और ऊपर में पावर बटन। मुझे लगता है कि यह डिवाइस इतना स्टाइलिश दिखता है कि आप कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि यह वास्तव में एक प्रोजेक्टर है। आइए इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण निश्चित रूप से ऑप्टिक्स है। यह DLP टेक्नोलॉजी, 500 लुमेन ब्राइटनेस और 1080p प्रोजेक्टिंग रिजोल्यूशन के साथ 1.2 से 1 थ्रो रेशियो, 60 से 120 इंच स्क्रीन साइज, मल्टी एंगल ऑटो कीस्टोन करेक्शन के साथ आता है। यह एक चिप पर एमलॉजिक सिस्टम, 2 GB रैम, 16 GB लोकल स्टोरेज, ब्लूटूथ और वाईफाई, हेडफोन जैक, USB 2.0 और HDMI पोर्ट द्वारा संचालित है। वास्तव में शानदार मल्टीमीडिया अनुभव देने के लिए इतनी अच्छी तरह से सुसज्जित है। यह एक छोटे और स्टाइलिश प्रोजेक्टर की महिमा के साथ एक अच्छे एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के गुणों को जोड़ती है। इसका प्रदर्शन अच्छे दिखने वाले एनिमेशन प्रदान करने और स्क्रीन के बीच अच्छी तरह से स्क्रॉल करने की फ्रीडम देती है। यदि आप गेमिंग पसंद करते हैं तो एंड्रॉयड टीवी के प्ले स्टोर से किसी भी ऐप को ग्रैब करना और भी मज़ेदार हो सकता है। यह वास्तव में अपनी क्लास में सबसे अच्छे दिखने वाले उपकरणों में से एक है और अधिकांश अन्य छोटे प्रोजेक्टरों के विपरीत काफ़ी उज्ज्वल और कुरकुरी छवियां प्रदान करता है। चूंकि यूनिट में नीचे की तरफ 1/4 इंच माउंट है, इसे विभिन्न ट्राइपॉड्स पर स्थापित करना इतना आसान है या आप इसे बस एक टेबल पर रख सकते हैं और इसे दीवार की ओर निर्देशित कर सकते हैं। दीवार जितनी गहरी होगी उतनी ही बेहतर होगी, या आप एक उचित प्रोजेक्टिंग स्क्रीन चुन सकते हैं जो प्रकाश को बहुत अलग तरीके से अवशोषित करती है और निश्चित रूप से सिर्फ एक दीवार की तुलना में बहुत बेहतर समाधान है। एक पूरी तरह से पसंदीदा विशेषता ऑटो एडजस्टमेंट मोड है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही स्मार्ट प्रोजेक्टर 2 को सेंस होता है कि यह स्मूथ हो गया है या छवि ऑप्टिमल नहीं है, तो यह मल्टी ऑटो कीस्टोन करेक्शन को ट्रिगर करने में केपेबल है और यह भी सुनिश्चित करता है कि साइज वापस सामान्य हो गया है और कोई डिस्टॉर्शंस नहीं है। यह अमूल्य है क्योंकि यह इतना समय बचाता है जिससे छवि को स्थानांतरित करने और अनुकूलित करने में आपका समय बच जाता है। यह वॉइस एनेबल्ड भी है, इसलिए जब कंटेंट या टाइपिंग की बात आएगी तो गूगल असिस्टेंट आसानी से आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। तो अब अगर मैं अपनी 3 पसंदीदा फीचर्स को पॉइंट आउट करूं, तो पहले यह बहुत खूबसूरत दिखता है, दूसरा कीस्टोन ऑटो करेक्शन और ऑटो एडजस्टमेंट, और तीसरा गूगल क्रोमकास्ट एकीकरण को पूरी तरह से एक्साइटिंग मानता हूं क्योंकि मैं तुरंत अपने फ़ोन से कंटेंट चला सकता हूं। तो हमने अभी नए Xiaomi स्मार्ट प्रोजेक्टर 2 को एक्सप्लोर किया और इसके शानदार प्रदर्शन का आनंद लिया। तो कुछ समय लेकर कृपया हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है जो इस डिवाइस पर आप सबसे पहले चलाना चाहते हैं। तो यह थी Xiaomi की नई स्मार्ट प्रोजेक्टर 2। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।